श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करेंगे कि कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर हमारा डिमांड जोन है, कहाँ पर सप्लाई जोन है, रेसिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है और कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं, किस लेवल पर हम अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये हमारा कल का चार्ट, कल की हमारी मार्किंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा 15 मिनट का हमने टाइम फ्रेम लगा रखा है, निफ्टी 50 इंडेक्स को ओपन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्राइडे का मार्केट है। मैंने जैसे कि मार्क किया था कि ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारे एक तरीके का डिमांड जोन नीचे मार्क किया था, ये ऊपर मैंने सप्लाई जोन की तरह मार्क किया था, बट ये काफ़ी वीक सप्लाई जोन था। तो यहीं से क्या किया, ये हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज हो गई। यहीं से एक बार सपोर्ट लेकर के ये 15 मिनट की कैंडल बनी। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, पहले दिन का हाई ब्रेक होता है, तो हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, हमारा स्टॉप लॉस होता क्या, ये EMA तो होती है हमारा स्टॉप लॉस, इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम एंट्री बना सकते थे बड़े प्यार से। और यहाँ से देखिए एक बार भी ये मैंने पहला लेवल मार्क किया था। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस लेवल ने काम किया कि नहीं। ये जो ये कैंडल है हमारी, आपको दिखाता हूँ, ये है एक तरीके की नेगेटिव कैंडल्स। यहाँ पर क्योंकि आधा घंटा इसने होल्ड किया, ठीक है, और हुआ क्या, उसके बाद यहीं से सपोर्ट लेकर के ये लगभग ये वाली कैंडल, ये दोनों नेगेटिव कैंडल्स हैं। और यहाँ से जब इस कैंडल ने अपना हाई को ब्रेक किया, हम यहाँ पर भी एक एंट्री बना सकते थे। उसके बाद देखिए इस लेवल को मैंने इस जोन को मैंने मार्क किया था कि यहाँ पर हमें एक बार कंसोलिडेशन करना ही होगा। अब देखो इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन करना। ये यहाँ पर लगभग 1 घंटा सवा घंटा कंसोलिडेशन किया और देखिए सीधी कैंडल कौन सी गई, अच्छी खासी कैंडल रही है। इसका अगर मैं आपको बताऊं, 24,653 से सीधा 15 मिनट में 24,720, लगभग 70-80 पॉइंट। तो जैसे ही कंसोलिडेशन हमारा हो जाता है, और कंसोलिडेशन जैसे ही हो गया तो एकदम से मूव मिलता है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर मूव हमारा ये वाला लेवल टूटेगा तो हमें सडन मूव मिलेगा। और देखो यहाँ पर 24,654 से अगले 45 मिनट में सीधा 781 पर पहुँचे हम, 120 पॉइंट हमें मिले सीधा। ठीक है, ये हमारा था जो हमने ट्रेड लिया था, जो मैंने आपको बताया भी था। अब कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं कल की मार्किंग करता हूँ। कल का क्या हो सकता है, अब हमारा जो एक बार जोन जो है ये वाला है, ये मैंने मार्क कर दिया। ये हमारे लिए कल कैसे एक्ट कर सकता है, एक बार देखते हैं। ये अब क्योंकि निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक कर दिया, तो यही हमारे लिए हमारा सपोर्ट हो सकता है। अब हमारे पास, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, अब हमारे पास ना ये ऑल टाइम हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर ही है ना। ठीक है, कि कितने पर है हम 834 के आसपास, 24,834 पर। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ हमारे पास क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। ज़्यादा अच्छा हमें जो रेजिस्टेंस है वो हमें ऑप्शन चेन में ही अब देखने को मिलेगा। सपोर्ट हमारे लिए क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सपोर्ट हमारे लिए एक बार इसी लेवल पर हमें सपोर्ट मिल सकता है। इसको अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये लेवल, ये मेरा सपोर्ट है। ठीक है, अब फर्स्ट सपोर्ट हो गया, सेकंड सपोर्ट हो गया। एक काम और करते हैं हम, ये हमारा रेसिस्टेंस है। ठीक है, क्लोजिंग क्योंकि हमारी उससे नीचे है, ये यहाँ पर क्योंकि कितने पे दिखा रहा है, 861 है, जबकि हमारी क्लोजिंग 834 पर है। ये थोड़ा टेक्निकल ग्लिच की वजह से इतना दिखा रहा है। क्लोजिंग हमारी कहीं यहाँ पर है, 834 के आसपास यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हमारा, और दिन का हाई ब्रेक होता है, तो हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जैसे तेज़ी का ट्रेड। और अगर मार्केट देखते हैं, मार्केट अगर कहीं यहाँ फ्लैट ओपन होता है, नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो एक बार यहाँ पर हमें जैसी दिन का लो ब्रेक होता है तो हम नेगेटिव साइड ट्रेड, दैट इज़ पुट का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है,
हमारे जो जोन हो गए हैं, अब ये मैंने मार्क कर दिया, ये हमारा पहला सपोर्ट हो गया और मेजर सपोर्ट है। कौन सा लेवल है हमारा? 600, लगभग 650, और ये 630 से 650 के बीच का लेवल। इस लेवल का टूटना ज़रूरी है, ठीक है। अब और हम इसमें, मैं आपको एक लेवल हमारा ये है, जहाँ पर हम मंदी का ट्रेड यहाँ तक ले सकते हैं। ये हमारा टारगेट है बेसिकली। ये हमारे क्या हो गया? पहला टारगेट ये हो गया। अब ये हमारे टारगेट किसी काम का है नहीं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये तो क्या हुआ? अगर नेगेटिव मार्केट रहती है तो पहला टारगेट हमारा ये हो गया, और सेकंड टारगेट हमारा, इसको हम बोलेंगे ये है हमारा सप्लाई जोन, ठीक है। हाँ, और दूसरा सप्लाई जोन मेरा बिल्कुल वहीं नीचे मौजूद है, ये रहा। नेक्स्ट इसकी हम ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन चेन अब मैं आपको बता भी देता हूँ इसको कैसे ढूंढना है। आपने यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ टाइप करना है NSE, अपने आप ही आगे देखो NSE ऑप्शन चेन। बस यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये हमारी इस वीरवार की हमारी ऑप्शन चेन आ गई। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है हमारी, ठीक है। यहाँ पर हम एक बार डाटा चेक कर लेते हैं, डाटा हमें क्या बोल रहा है। ये रहा, हम यहाँ पर थे 24,834 पर थे हम, और ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे 64,000 है कॉल रेटर, ठीक है, और यहाँ पर हमारे 47,000 हैं पुट राइटर। तो एक बार हमें 850 के आसपास रेजिस्टेंस, 850 मतलब ज़्यादा अच्छा मैं आपको बोलूँगा कि ये है 850 के आसपास पहला बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस, और यहाँ 900, 1,16,000 है यहाँ पर, और यहाँ 42,000। तो सबसे बड़ा हमारे लिए मेजर जो रेजिस्टेंस है 850, तो बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है, 900 है हमारा मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम इसका एक बार, और यहाँ पर देखो 25,000 पे कितने खड़े हैं? 2,25,000, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4,000। तो यहाँ पर देखो, अगर गलती से 900 का लेवल टूटा तो 25,000 आने में ज़्यादा देर लगेगी नहीं। हालांकि यहाँ पर अब एक बार देखते हैं 950 पे भी लगभग 46,000, और ये 9,000। लेकिन बात बताऊँ क्या है, राउंड लेवल हमारे ये होते हैं 24,900, 25,000, 25,100। तो अगर 24,900 एक बार टूटता है और अगर हमें यहीं से पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो बड़े प्यार से हम कॉल का साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और 25,000 अगर गलती से भी टूट गया फिर तो एकदम बाढ़ आ सकती है, और 100-200 पॉइंट कहीं नहीं गए 15 से 20 मिनट के अंदर हमें मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉल राइटर बैठे हुए हैं गिराने के लिए। अगर गलती से ये मार्केट ऊपर बढ़ा, ये हमारा देखो 25,000 से ऊपर अगर गया, 25,100, 25,200, ये लेवल बड़े प्यार से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे अपनी पोजीशनें काटेंगे, जो भी कॉल राइटर होंगे ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे, और उससे बहुत ही तेज़ मूवमेंट हमें 20 मिनट के अंदर भी मिल सकता है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हमारी कल की मार्किंग देखते हैं। सबसे पहले हमने जो मार्क किया था ये हमारे लेवल्स हैं, ये हमारी पहली कैंडल हो गई, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि अब मैंने देखो मार्क किया था ना, ये रेड को स्पेशली मार्क किया था, आप चेक कर सकते हो लास्ट वीडियो में मार्क किया था कि भाई ये ज़्यादा अच्छा लेवल है सपोर्ट का। और देखो यहीं से एक पॉजिटिव कैंडल, हालांकि 15 मिनट की बहुत बड़ी कैंडल है, अब इसको कोई कैप्चर नहीं कर सकता। हाँ, इसका हाई टूटा तो आप पॉजिटिव साइड ट्रेड ले सकते हो, बट हुआ क्या, ये देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई है, लगभग 1-1.25 घंटा ये कंसोलिडेशन चली है। और मैंने आपका कल लेवल मार्क किया था कि ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, और वही हुआ ना, यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया। यहीं पर अब क्या हुआ, यहीं से रीटेस्ट करके सीधा ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा लेवल क्या था, जो मैंने मार्क नहीं किया था, बट दूसरा लेवल हमारे लिए क्या था जो मुझे यहाँ दिख रहा है, वो है यही लेवल था। ये एक हमारा सपोर्ट था, बहुत ही छोटा सा सपोर्ट था ये, सॉरी ये यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मार्किंग ही कर देता हूँ। ये अब
इतने ज़्यादा लेवल मार्क कर नहीं सकता ना, इतने लेवल मार्क कर देंगे फिर एक्यूरेसी कहाँ से आएगी। एक ये लेवल था हमारा, क्यों, क्योंकि यहीं पर हमारा एक बार और कंसोलिडेशन पहले हो चुका था, ठीक है। अब इतने ज़्यादा लेवल मार्क करेंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा ना, तो ये लेवल सफिशिएंट है। यहाँ से फिर से रिटेस्ट करके सीधा ऊपर, और ये मैंने क्या बनाया था, हमारा सप्लाई जोन, और देखो यहीं पर इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। अब हम कल के लिए मार्क कर लेते हैं। कल के लिए हमारा सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिनेरियो, कोई ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि दिक्कत आनी चाहिए। हमारे लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। हाँ, थोड़ा सा इसको और बढ़िया कर देते हैं। ये हमारा लेवल हो गया कल के लिए ये, और ये वाला, ठीक है। देखो अब कल के लिए हमारा क्या सिस्टम है, ये हमारी, रुको, अब मैं ये ना सारे लेवल्स में लाइव मार्क कर रहा हूँ, मैं कोई पहले से मार्क करके बैठा नहीं हूँ, इसलिए मुझे वीडियो में थोड़ा समय लगता है, और मैं चाहता हूँ ये मैं जानबूझ के मार्क कर रहा हूँ इस टाइम आपके सामने, ताकि आप भी थोड़ा समझ पाओ कि मैं लेवल मार्किंग कर कैसे रहा हूँ। इसको मैं धीरे धीरे आपको सब सिखाऊंगा कि कैसे हमें मार्किंग करनी है, हमें कैसे मार्किंग करनी चाहिए, ओके। ये देखो ये वाला लेवल है हमारे पास, हाँ ये मैंने मार्क कर रखा है, करेक्ट, ये ठीक है। अब देखो कल का सिनेरियो हमारे लिए क्या है, अगर तो साइड फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन का मतलब इसी के आसपास कहीं अगर ओपन हो जाए, इसी लेवल के आसपास, अगर यहाँ से कहीं पॉजिटिव कैंडल हमें मिलती है, इसको ये हैमर कैंडल ये अगर मिलती है, इसका हाई अगर ब्रेक होता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि हमारा जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है वो ये खड़ा, ये हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। यहाँ पर अगर एक बार रिटेस्ट होता है और वहाँ से पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम कॉल साइड का दैट इज़ तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। वैसे ही अगर नेगेटिव कैंडल यहाँ बनती है, ठीक है, तो हम जैसे ही हमारा 15 मिनट का लो टूटता है तो हम इस टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। एक बार मैं इसको और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, जो हमारे अब ये हमारे किसी ज़्यादा काम का है नहीं, मैं उसको ठीक कर देता हूँ, ये इसको हटा देते हैं, जो हमारे काम का है उसको एडजस्ट करते हैं। ये वाला लेवल लगभग ये लेवल है, ठीक है, ये हो गया। अभी इसका भी ज़्यादा हमें काम लगता नहीं है मुझे, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ लगभग यहाँ पर, ये जोन है मेरा, ठीक है, ये पहला टारगेट हो गया। और अगर यहाँ से नीचे जाएगा रिटेस्ट पक्का करेगा, ठीक है, रिटेस्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, और ये हमारा हो जाएगा टारगेट नंबर 2। वैसे ही अपसाइड का मैंने बता दिया, पहला टारगेट सबसे पहले रेजिस्टेंस ये रहा, उसके बाद ये अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ निकलती है, यहाँ से रिटेस्ट करके हमारे पास 52,056 का, ये हालांकि काफ़ी ऊपर का टारगेट है, लेकिन पॉसिबल है जैसे जिस तरह के मूवमेंट हमें मिल रही है, 407 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ मिला। और अभी निफ्टी में जैसा मैंने आपको दिखाया, देखो 1.76%, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये हो गए हमारे इसमें लेवल्स, इसको मैं थोड़ा सा और एक्यूरेट कर देता हूँ कल के लिए। ये हमारी हो गई डिमांड जोन, ठीक है। अब एक बार इसके ऑप्शन चेन की तरफ फटाफट से चलते हैं। ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, यहाँ गए, यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी का फटाफट से देख लेते हैं क्या हो सकता है इसमें सिनेरियो। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हालते देखते हैं ज़रा क्या है। देखो कहाँ पर है, 51,295 पर। अब यहाँ देखते हैं क्या हमारा सिनेरियो बन रहा है, 51,300 की तरफ। कॉल राइटर लगभग इसको मैं 60,000 बोल देता हूँ, इसको मैं लगभग 42,000 बोल देता हूँ। तो 51,300 बड़ा छोटा सा रेजिस्टेंस है,
ठीक है। यहाँ से अगर ऊपर जाता है 51,400 पे देखते हैं, 51,400 पे कितने हैं, 41,000 कॉल राइटर, 15,000 पुट राइटर, 51,400 एक छोटा रेसिस्टेंस बनेगा। और 51,500 पे देखते हैं, 51,500 पे देखो यहाँ 46,000 है पुट राइटर, और यहाँ 1,09,000, 1,10,000 मान लेते हैं, लगभग तिगुने। ठीक है, तो हमारा मेजर रेसिस्टेंस कहाँ पर लाई कर रहा है, 51,500 पर। ये अगर टूटता है तो 600 के लेवल बड़े प्यार से मिल जाएंगे, 700 भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल होता है ना, स्पेशली 51,000, 51,500, 52,000, 52,500, ये हमारे सारे साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। अगर ये टूटते हैं तो कॉल राइटर्स फटाफट अपनी पोजीशंस काटते हैं, जिससे शॉर्ट कवरिंग आती है, और शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट बूम करके निकलता है। नहीं तो यूजुअली हम क्या देखते हैं, आराम आराम से ऊपर की तरफ जा रहा है, बट कई बार क्या होता है हम एक ही कैंडल देखते हैं सीधा, कि सीधा एक ही कैंडल 200 पॉइंट की है, तो वो उसका मेन रीज़न क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग आती है। इसके बाद हमारे सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिए। एक बार हम ये हमारे रेसिस्टेंस बताए, सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 51,300 का लेवल टूटता है, यहाँ 56,000 है, यहाँ 39,000 है, 51,300 पहला हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉल राइटर यहाँ पर 56,000, और ये 52 पे देखते हैं 43,000, यहाँ 42,000, 51,200 हमारा क्या है, बहुत ही हल्का सपोर्ट है, क्योंकि दोनों लगभग बराबर है। यहाँ पर 28,000, 51,100 पर, यहाँ 30,000, मतलब यहाँ भी आप देखो पुट राइटर ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो 51,100 भी हमारा एक हल्का ही सपोर्ट है। 51,000 पर कितने हैं, 1,03,000 पुट राइटर, 88,000 कॉल राइटर। तो हमारे रेसिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट एज़ कम्पेयर टू रेसिस्टेंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है नहीं जो पोजीशंस बनी हुई है। और अगर हम ध्यान से देखें तो कॉल साइड की पोजीशंस कटी हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली 400 पॉइंट का हमारी मूव हमें अपसाइड मिला है, और पुट्स की पोजीशंस ऐड हुई हैं। पुट राइटर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अब मैं ओवरऑल सिनेरियो में बताऊं तो कॉल राइटर इन द मनी में भी काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारे सारे इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हैं। देखो 51,000 पे भी अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ लगभग 90,000 कह देता हूँ, और यहाँ 1,05,000, तो ये उतना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मुझे दिखता नहीं है। हालांकि अगर यहाँ आएगा तो एक बार यहाँ पर पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा अपनी पोजीशंस बनाएंगे ज़रूर। ठीक है, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का सिनेरियो। अब हम एक बार फटाफट से फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं। फिन निफ्टी में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। फिन निफ्टी में देखो, ये मेरी फाइनेंशियल निफ्टी की ये हमारी मार्किंग है। अब देखो मैंने कल मार्क किया था ना, ये रेड वाला मैंने स्पेशली मार्क किया था। हुआ क्या, ये 15 मिनट की कैंडल बनी, 15 मिनट की कैंडल बनी, कैंडल काफ़ी बड़ी है, ये मैंने सपोर्ट मार्क किया था। अब ज़रूरी नहीं है बिल्कुल यहीं से सपोर्ट लेगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर कहाँ से मुड़ा, ये 23, ये है मेरा, सॉरी ये मेरा 22,933, ये 22,934, और मैंने कहाँ मार्क किया था, ये 874। तो मैंने बोला था कि 40-50 पॉइंट का हमें थोड़ा बहुत तो लीवरेज रखना पड़ता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हम, अब ये हमारा 15 मिनट की कैंडल काफ़ी अच्छी बनी थी। अब देखो मैंने ये लेवल मार्क किया था, कंसोलिडेशन कहाँ हुआ, इसी लेवल पर तो कंसोलिडेशन हुआ। मैंने बोला था अगर ये टूटेगा, ठीक है, कंसोलिडेशन ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक प्राइस एक्शन समझाता हूँ। प्राइस एक्शन कैसे, ये 15 मिनट की कैंडल बनी, यहाँ कंसोलिडेशन हुई, मतलब मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और ये इसको तोड़ा। उसके बाद क्या हुआ, ये हल्का सा यहीं से रीटेस्ट करके सीधा ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ रीटेस्ट करके, ये मेरी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। इसके बाद देखो यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा बड़ा मूव मिला नहीं, इसको ये ऊपर भी नहीं जंप कर पाया। क्यों, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज एक रेसिस्टेंस की तरह काम करती है। अगर मार्केट उसके नीचे, अगर ये मार्केट यहीं पर, अगर यहाँ होती हो, यहाँ से इधर आती, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट से इसकी मार्किंग की तरफ, जो है कुछ ऐसे। अब हमारा कल के लिए सिनेरियो क्या हो गया, कल के लिए मेरा सपोर्ट जो है, इसको मैं यहाँ ले चलता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं, और ये लेवल, ठीक है, ये मेरा हो गया डिमांड जोन है, सप्लाई जोन। अब ये तो कल पता चलेगा, अगर मार्केट गैप डाउन ऊपर होती है तो यहाँ से एक बार हमें रेसिस्टेंस मिलेगी। उसके बाद मैं आपके लिए मार्क करता हूँ एक लेवल, ये वाला सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट है हमारे पास कुछ
इस लेवल पर कौन सा लेवल है, 23,200 के आसपास का लेवल है ये। इसको मैं और एक्यूरेट मार्क करूँ ना तो वो लगभग कुछ ये बनेगा, क्या है ये, 23,210। ठीक है, अभी हम कहाँ पर है, 23,316 के आसपास। अभी ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करेंगे हम। और एक मेरा जो सपोर्ट है या मैं कहूँ डिमांड जोन है, एक मेरा डिमांड जोन ये है, बल्कि एक काम करते हैं डिमांड जोन ही मार्क कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मेरा डिमांड जोन हो गया। एक बार यहाँ अगर नीचे की तरफ आता है मार्केट तो एक बार यहाँ से सपोर्ट ज़रूर लेगा, और अगर प्राइस एक्शन बन के नीचे की तरफ जाता है तो हमारा पहला जो टारगेट है वो टारगेट हो जाएगा ये वाला लेवल। ठीक है, ये लेवल। ठीक है, एक बार रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल मुझे स्पष्ट दिख रहा है, हमारा रेजिस्टेंस ये रहा, इसमें कोई भी समस्या, कोई भी असमंजस बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे शानदार रेजिस्टेंस मेरे को ये दिख गया। अब देख लेते हैं, इतना नहीं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें से ये हमारे किसी काम का रह नहीं गया है, इसको हटा देते हैं। पहला रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा ये रहा, ये मैंने फर्दर आगे के लिए मार्किंग कर दिया। इसको अगर मैं अवॉइड करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 23,800 का लेवल है, उतनी उम्मीद नहीं है कि इतना बड़ा मूव मिले। ठीक है, ये मेरे नीचे के हो गए सपोर्ट 2, ये मेरे ऊपर के हो गए 2 रेसिस्टेंस। फटाफट ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं क्योंकि वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो आप ये वीडियो पूरी देखो, क्योंकि मैं सबसे पहली बात तो मैं लाइव मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन चेन के थ्रू मैं आपको थोड़ा बहुत डाटा भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाटा को हमें रीड कैसे करना है। 23,300 का लेवल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 28,000 कॉल राइटर हैं, यहाँ पर 20,000 पुट राइटर हैं, तो 23,300 हमारा एक छोटा सा रेसिस्टेंस है। यहाँ पर लगभग 8,000 लोग हैं 23,250 पे, और यहाँ उससे दुगने लोग बैठे हुए हैं पुट राइटर। तो ये हमारा क्या हो गया, 23,250 एक हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। 27,000 वहाँ है, ये हमारा पहला सपोर्ट हो गया छोटा सा, और ये 23,200 ये हमारा दूसरा सपोर्ट हो गया। 23,200 ज़्यादा अच्छा जो है वो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, 41,000 पुट राइटर और लगभग सिर्फ गिने चुने 10,000 कॉल राइटर, 4 गुने का डिफरेंस है। मतलब कहने का मतलब क्या है, गलती से अगर मार्केट 23,300 पे आ गया, वहाँ पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आंख बंद करके कॉल साइड का ट्रेड हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। अब सिंपल स्पष्ट बात, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 23,250 पहला सपोर्ट और 23,200 हमारा दूसरा सपोर्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही पुट्स हम यहाँ पर रेसिस्टेंस देखते हैं तो 23,350 पे हमारा 5,000 वर्सेस 8,000, 23,350 हमारा एक रेसिस्टेंस हो गया छोटा, 400 हमारा हो गया मेजर रेसिस्टेंस, और 500 तो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस 500 पर है। यहाँ पर सिर्फ 9,000 पुट राइटर हैं, यहाँ 35,000 कॉल राइटर हैं, 4 गुना के आसपास का। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कल के लिए लेवल्स। होपफुली आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा, आपको लेवल्स समझ में आए होंगे। आप इसी के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर ज़रूर करना। और हाँ, मैं टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर भी मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ऐसे ही करते रहिए। ये RSI इंडिकेटर है, ये हमारा MACD है, इसको भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ये हमने जो लगा रखे हैं, जो रंग बिरंगी आपको लाइनें दिख रही हैं, ये हमारे सारे मूविंग एवरेजेस हैं। एक 200 का है, एक 50 का है, एक मेरा 21 का है और एक मेरा 7 दिन का है। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड।